बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे कहा जाता है। जैसे इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर gives a vector quantity then such product is called क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वो हमें वेक्टर क्वांटिटी दे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर ए और बी ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन वी कैन डिफाइन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम फिर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। ये इन यूनिट वेक्टर जो है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जाहिर करता है, जिसको हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्व करें इस तरह, ठीक है, तो इसका जो थंब होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दिस इज़ द एंगल फ्रॉम बी टू ए, ये बी टू ए एक एंगल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये एन यूनिट वेक्टर जो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बताते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर हम एंगल मालूम करें फ्रॉम बी टू ए, इसको इस तरह मालूम करें, फ्रॉम बी टू ए मालूम करें जो कि क्लॉकवाइज है, तो जो राइट हैंड है इसको फिर आप इस तरह देखें, इस ये जैसे कि ये डायग्राम में ये आप देख सकते हैं, इसको कर्व करें तो जो अंगूठा है, थंब है, ये फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो बी क्रॉस ए जो है वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो फिर डाउनवर्ड होगा, जो कि अपोजिट होता है ए क्रॉस बी का। तो बी क्रॉस ए जो है वो फिर बराबर होगा बी मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, ये माइनस बी क्रॉस ए, और ये इसको फिर मैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है और ये जो 2 है, ठीक है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कि ए क्रॉस बी होता है वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ जो है ये होल्ड नहीं होता जिस तरह के स्केलर प्रोडक्ट में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो कि जनरल नॉलेज के निस्बत से इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो, ठीक है, तो एंगल ज़ीरो होगा या 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों ये ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस केस में फिर जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें पैरेललोग्राम के दो साइड्स के वेक्टर फॉर्म में दिया हो दो साइड्स, तो इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से जो यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं आई क्रॉस आई, तो हर यूनिट वेक्टर का अपने साथ जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है और साइन 0 0 के बराबर होते हैं, इसलिए आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के ये 0 होंगे, ठीक है। और आई और जे और के दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आई क्रॉस जे जो है ये बराबर होगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसका जो यूनिट वेक्टर है, जो इसका डायरेक्शन ए क्रॉस जे का डायरेक्शन बताता है, वो के यूनिट वेक्टर होगा। थर्ड जो यूनिट वेक्टर होगा वो
रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे का। तो ये इसका मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर है, साइन 90 भी 1 के बराबर है, तो आई क्रॉस जे जो है ये के बराबर होगा। सिमिलरली जे क्रॉस के वो आई के बराबर, के क्रॉस आई वो जे के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया है कि ए क्रॉस जे ये बराबर होगा के, जे क्रॉस के ये आई के बराबर होगा, ठीक है, जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और के क्रॉस आई ये जे के बराबर होगा। इस तरह अगर हम इसको रिसिप्रोकल फॉर्म में लेंगे, जैसे कि जे क्रॉस आई, ठीक है, उलट डायरेक्शन में, तो फिर ये माइनस के बराबर होगा, और जे क्रॉस के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई के बराबर होगा, और आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के बराबर होगा। इसी तरह से अगर ए क्रॉस बी हमारे पास दो वेक्टर्स हो, तो इसका जो ए क्रॉस बी का लेंथ होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा, फिर वो बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसमें अब यूनिट वेक्टर हम नहीं लेते क्योंकि लेंथ जो है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम हो, तो ये इसका जो ये हाफ होता है ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब हम ये अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हों तो किस तरह हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो इस फार्मूले की मदद से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे।